हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो प्रयोगशाला सहायक की आगामी भर्ती और भूगोल विषय से तैयारी करना चाहते हैं, है ना। मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको भूगोल जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन हैं। 150 में से आपका क्या कुछ रहने वाला है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आया है, मैंने विस्तार से आधे घंटे की वीडियो बना के आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पिछली बार कितने पद थे और अब की बार कितने पदों के ऊपर हमारी भर्ती आ सकती है। साथ साथ में सिलेबस का मैंने बता ही दिया था आपको। और मेन चीज होती है कट ऑफ के अनुसार तैयारी करना कि लास्ट जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो क्या थी, क्योंकि जब कट ऑफ दिमाग में रहेगी उसके बाद ही आप अपनी तैयारी को कितना करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये भी लगता है कि नहीं आज थोड़ा सा पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ कितनी गई थी और ये कट ऑफ कब गई थी? जब केवल 2 महीने का समय मिला था एग्जाम देने में सिलेबस आने के बाद। ठीक है, सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ना। और ये पराक्रम 3.0 बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच रहेगा, गारंटी वाला बैच रहेगा। पूरा 150 के 150% छाप देंगे इस बैच से। ठीक है भाई, अभी ये केवल 799 का है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी राजस्थान जी के कंप्लीट ज्योग्राफी, 1 या 2 डेमो और दे रहा हूँ इसके यूट्यूब पे मैक्सिमम। उसके बाद यूट्यूब पे इसकी क्लासेज बंद और रेगुलर आपके ऐप के ऊपर क्लासेज इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। ऑफिशियल ऐप ऐसे लिखना पूरा, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप, ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। नंबर मेरे हैं, गलती से कोई दूसरा डाउनलोड मत कर लेना। और बैच का नाम ध्यान से देख लो, पराक्रम 3.0 बैच नाम दिखेगा तो ही लेना है, ठीक है ना। चलो जी, अब देख लेते हैं अनुमानित पद। पिछली बार की अगर हम बात करें तो लगभग 138 के करीब पद पिछली बार आए थे। और अब की बार और कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? प्रयोगशाला सहायक भूगोल की। आप कहोगे सर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में। कहाँ? कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, ठीक है ना, जरूरत होती है। अब की बार अनुमान है कि लगभग 150 से 200 पदों के बीच आपकी ये भर्ती आने वाली है, पिछले वर्ष से ज्यादा, है ना। वैकेंसी इसी महीने में बता रहे हैं, संभावित है आ जाएगी लगभग इसी महीने के अंदर, है ना। हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक चली जाए, लेकिन अभी ये भर्ती आने वाली है। अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर पूरे संभावनाएं हैं। डीपीसी का जो वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। ये शायद मैंने नहीं बताया, अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा कि हाँ इसके ऊपर काम चल रहा है। और बहुत जल्दी आपको अपनी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम है वो जनवरी फरवरी तक आपका जाने वाला है, 2025 तक। योग्यता पता है आपको, जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है, 12th के अंदर आर्ट था, उसके पास आर्ट स्ट्रीम थी, और आर्ट में भी बात करें उसके पास भूगोल विषय था। यहां से बहुत सारे बच्चों के डाउट बनते हैं कि सर हमारे कॉलेज में हमने भूगोल विषय ले रखा था, हम भर सकते हैं क्या? नहीं, 12th क्लास के अंदर आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए। बाद में आपने कुछ भी कर रखा हो नहीं कर रखा हो, डजंट मैटर, है ना। 12th क्लास में आपके पास भूगोल होना ही होना चाहिए। एज कम से कम 18 वर्ष, कम से कम। और ये 18 वर्ष अगर आप 1 जनवरी 2025 तक भी अगर आपकी 18 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है ना। ये अपनी क्या है, परीक्षा की स्कीम है जो आपको भली बात ही पता है। टोटल 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने हैं, 100 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 300 नंबर का पेपर रहना है। 3 घंटे का आपको समय मिलना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है भाई, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है ना। अब आपको थोड़ा सा दिल दहलाने वाली घटना की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, ये आपका फाइनल कट ऑफ थी। हालांकि इसके बाद थोड़ी सी ये कट ऑफ और कम हुई थी, लेकिन यहां से अंदाजा लग जाएगा आपको। ये जब कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के ये जो पिछली 2022 वाली भर्ती की ये है, फाइनल कट ऑफ है आपके प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भूगोल सीधी भर्ती 2022 के तहत 123 अनुसूचित जाति के और अनुसूचित क्षेत्र के 10 पदों के लिए बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। ये वो खुशकिस्मत इंसान थे, ये वो लकी इंसान थे जो अपने सपने को पूरा कर चुके हैं, जिनके रोल नंबर ये थे। और कोशिश करना अब की बार इस लिस्ट के अंदर
आपका रोल नंबर भी ऐड हो यहाँ पर, है ना, क्योंकि इस लिस्ट में रोल नंबर देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलो, ये एक अलग ही फीलिंग होती है। ये आपकी कट ऑफ मार्क रही थी, हालांकि ये थोड़ी सी और डाउन गई थी इससे, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। जर्नल की जो कट ऑफ है आपकी, वो लगभग 232 के करीब आपकी कट ऑफ। 232 का मतलब समझते हो? 232, 150 में से लगभग 116 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर कट ऑफ देख लो आप, ये थोड़ा सा और डाउन कर लोगे तो 2-4 नंबर और नीचे कर दो बस इसे, है ना, 2-4 नंबर और डाउन मार दो। इतने नंबर लाना 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब आप सोच सकते हो, पहाड़ जैसा सिलेबस है आपका ज्योग्राफी में, पहाड़ जैसा सिलेबस, है ना। और पिछली बार तो बच्चों को ज्यादा समय मिला नहीं था पढ़ने का, 2 महीने ही मिले थे, तब जाके ये हाल था बाबू भैया। अब की बार सोच सकते हो आप कंपटीशन किस हद तक जाएगा, है ना। पिछली बार कई बच्चों को लगा कि सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गए, एनसीईआरटी से अब की बार भी आएंगे, लेकिन हाँ, एज इट इज पूरा एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। पिछली बार भी नहीं थे एज इट इज तो पूरे के पूरे, लेकिन अब की बार आप देखोगे क्वेश्चंस की जो डीपनेस होगी, लेवल है, वो बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर टाइम मिल रहा है। ये आपकी फीमेल की बात करें तो वही लगभग जर्नल की ये इतना ही आपका 232 ही है। विडो 166, है ना। डाइवोर्सी की 216 गई थी कट ऑफ। ऐसे ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो 224, है ना। एससी की आप देख सकते हो कितना, ये आपका 216। ऐसे ही एसटी की देख सकते हो आप, है ना, एसटी की देख सकते हो 213। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं ना बच्चे, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग जो आपकी कट ऑफ है वो 200 से अबव, नीचे रहने का कोई चांस है ही नहीं, नीचे रहने का चांस है ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। सीटी का पेपर तुम्हारा 150 का होता है, 150 का होता है ना, 150 का सीईटी का। 40% नंबर, 40% का मतलब 60 क्वेश्चन ठीक करना मुश्किल हो रहा है लोगों से। तो यहां तो 150 में से 100 से ऊपर तो लेने ही लेने हैं, सिलेक्शन लेना है तो। और 100 से भी काम नहीं चलेगा जब तक आप 110 से 115, 120 की रेंज में नहीं जाओगे। यहां जाके सिलेक्शन होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है आप लोगों का, ठीक है। और पूरी जीके है, और जीके के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनते हैं। मैथ रीजनिंग नहीं है, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आंसर निकला तो सही ही होगा वो। यहां तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जीके में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 आपकी दे रखी है, ठीक है भाई। तो अब अपनी तैयारी को अच्छे से लगा दो। ये आपके टीएसपी एरिया की दे रखी थी कितना, 225 के करीब, देख लो यहां कौन सा कम है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज इनमें आप देखोगे, यहां पर कुछ ये डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इस डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे 232 कट ऑफ है, मान लो 232 कट ऑफ है, और 232 कट ऑफ के ऊपर चार व्यक्ति हैं। कितने हैं? 4 व्यक्ति हैं। सीट एक ही है खाली, तो बताओ किसको दोगे? चारों के नंबर तो बराबर है ना, तो दोगे किसको? आप किसको सिलेक्शन दोगे? किसको? जिसकी एज ज्यादा होगी, जो एज में बड़ा होगा उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। ऐसा था ये जहां पर आपको एज मिलेगी, वो इसका मतलब यही है, एज मिलेगी कि हाँ इस इतने नंबर पर और भी बच्चे थे, लेकिन इसकी एज ज्यादा थी, इसलिए इसको पहले मौका मिल गया जॉब लगने का, ठीक है भाई। तो अब देख लो, आपके सामने कट ऑफ मार्क्स मैंने दिखा दिए हैं। कुल मिला के चलो तो 220 का टारगेट लेके चलना है, 220 का टारगेट लेके चलना है आपको। 220 का टारगेट यानी 110 क्वेश्चन तो कम से कम ठीक होने चाहिए, कम से कम। ज्यादा जा सकती है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी। 150 में से 110 तो ठीक करने ही करने हैं किसी भी हालत में, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ।
तो बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। लाखों की संख्या में बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। अब वो खुशकिस्मत जो इस लिस्ट में ऐसे रोल नंबर में अपनी जगह बना पाएंगे, अब उनमें से आपको बनना है। अपनी तैयारी को शुरू कर दो और अच्छे लेवल पे पढ़ना शुरू कर दो। हल्का वल्का ये चीजें पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। हल्का वल्का तो लाखों बच्चे पढ़ के आएंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कट ऑफ दिखाना मेन उद्देश्य था आपका, ताकि आप लोग इसके अनुसार अपनी तैयारी को अब कितना बिल्डअप करना है, कितना बूस्टअप करना है, वो चीजें आप कर सको। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।